हुकूमती कोशिशों के बावजूद महंगाई कम न हो सकी। कराची में मुनाफाखोर सरगर्म सरकारी रेट से कई जायद कीमत पर सब्जियों की फरोख्त। आलू 68 की बजाय 80 रुपए किलो में फरोख्त। मटर की कीमत 183 की बजाय 250 रुपए किलो वसूल की जाने लगी। टमाटर की डबल सेंचुरी अदरक 600 रुपए किलो हो गया। भिंडी, करेले, गोभी और दीगर सब्जियां भी आवाम की पहुंच से दूर। चिकन और अंडों की कीमतों को भी पर लग गए। हैदराबाद में अंडे 200 रुपए दर्जन बिकने लगे। एक देसी अंडा 30 रुपए का हो गया। पेशावर में चिकन की कीमत 400 रुपए तक पहुंच गई। कराची में रेट 360 रुपए किलो हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी। 100 इंडेक्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। 39,000 की नफसियाती हद भी बरकरार नहीं रह सकी। सोना मजीद 200 रुपए महंगा 1,12,900 रुपए तोला हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 5 माह की कम तरीन सतह पर आ गया। इंटरबैंक में 21 पैसे सस्ता 160 रुपए 5 पैसे का हो गया। हुकूमत का सनती शोबे को रिलीफ। सनतों को बिजली 12 रुपए 96 पैसे यूनिट मिलेगी। ईसीसी ने सनती सारिफीन के लिए रियायती पैकेज की मंजूरी दे दी। मरियम नवाज के एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने मरियम को गले लगाया। मरियम नवाज ने शहबाज शरीफ को सियासी सूरत हाल से आगाह किया। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के हवाले से भी राय ली। मुलाकात 10 मिनट जारी रही। जमहूरी क़यादत को जो है मुख्तलिफ अधिकारियों में हुकूमत लेकर आई है, क्या कहेंगे? क्योंकि जमहूरी क़यादत से इनको जितनी दहशत जमहूरी क़यादत की और किसी की नहीं है। मरियम नवाज का कहना था कि नून और शीन की बातें करने वालों के लिए पैगाम है कि हम मुतहिद हैं। हुकूमत जो मयार सेट कर रही है उसका खुमियाजा उन्हें भुगतना होगा। नून लीग गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन जीतेगी। मरियम नवाज का अगला साल इलेक्शन का साल होने का दावा। एहतसाब अदालत में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। साबिक वजीर आजम ने छोटे भाई की खैरियत दरियाफ्त की। हमजा शहबाज ने भी ताया नवाज शरीफ से गुफ्तगू की। मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत 11 नवंबर तक मुलतवी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को गवाहों के बयान की कॉपियां फराहम कर दी गईं। डीजी नैब ने भी रिपोर्ट जमा करा दी। आइंदा समाअत पर फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। नुसरत शहबाज की हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त खारिज। आइंदा समाअत पर पेश होने का हुक्म। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बख्तर बंद गाड़ी में जेल से अदालत लाया गया। साबिक वजीर आबिद शेर अली के वालिद भी नैब के रडार पर आ गए। चौधरी शेर अली पर बतौर मेयर फैसलाबाद इख्तियारात से तजावुज करने का इल्जाम। फैसलाबाद पुलिस के 12% एहलकार करप्ट। संगीन मुकदमात में भी रिकॉर्ड याफ्ता निकले। रवां साल सिर्फ 400 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जा सके। क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले कई एहलकार अहम सीटों पर भी तैनात। रावलपिंडी जुडिशल कॉम्प्लेक्स में 8 वकला के लाइसेंस जाली निकले। 9 वकला की डिग्रियां भी जाली निकली। 24 न्यूज ने जाली वकला का खोज लगा लिया। आज हुकूमत बताए ना 2.25 साल के अमल में उसने कौन सी करप्शन पकड़ी है। मैं तो आज चीनी की 300 अरब की करप्शन, गंदम की शायद 400 अरब से ऊपर चली गई है। मुख्तलिफ नंबर्स हैं, लेकिन कोई नंबर भी 400 अरब से कम नहीं है। ये करप्शन पाकिस्तान की काबीना ने और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने की है। फिर इनको भी इस्तिस्ना दे दें, इनसे ना पूछें, क्योंकि पूछा तो जा नहीं रहा। आज वजीर करप्शन में निकाले जाते हैं, पूछने वाला कोई नहीं है। बाकी जो इंसाफ का निज़ाम मुल्क में है वो आपके सामने है। आपके सूबा सिंध का आईजी अगवा हो गया। आज 12वां दिन है, कोई खबर नहीं आई कि किसने अगवा किया, क्यों अगवा किया, किस मकसद के लिए किया। हुकूमत ने 2 साल में कौन सी करप्शन पकड़ी? शाहिद खाकान अब्बासी का सवाल। कहते हैं वजीर करप्शन पर निकाले जाते हैं, पूछने वाला कोई नहीं। आईजी सिंध को किसने अगवा किया? लाहौर में पोस्टर किसने लगाए? पता चलना चाहिए।
पीडीएम क़यादत ये ना समझे अयाज सादी की बात पस मंजिर में चली जाएगी। इदारों के खिलाफ जहर उगल कर दुश्मन को खुश करने के मजमूम मकासद कामयाब नहीं होने देंगे। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज का ट्वीट। वजीर आजम इमरान खान की साबिक अहलिया जमाइमा गोल्डस्मिथ भी ट्रंप की मुखालफत में मैदान में आ गई। मजीद 4 सालों को खौफनाक न बनाएं, खौफनाक कहानी दोबारा न दोहराएं। जमाइमा का अमरीकी आवाम को मशवरा। क्या कसूर है कि जो ट्रायल हो रहा है, रेफरेंस दायर हो चुका है, ट्रायल शुरू हो चुका है, उसके बावजूद शहबाज शरीफ और को अंदर बंद किया हुआ है। उसका सिर्फ ये एक वजह है कि इमरान साहब की टांगें जो कांप रही हैं और उनको जो पसीना आया हुआ है जब शहबाज शरीफ बाहर होता है, और शहबाज शरीफ को अंदर बंद करके उनके साथ उनकी मुलाकातें बंद कर दी, उनके टेस्ट नहीं कराते, उनको डॉक्टर्स के साथ नहीं दिखाते। और अगर शहबाज शरीफ को कुछ हुआ और हमजा शहबाज को, उसका जिम्मेदार ये मुंह पे हाथ फेरता नाकाम शख्स होगा जिसका नाम इमरान साहब है, जो वोट चोर और सिलेक्टेड है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को आवाम की खिदमत करने की सजा दी जा रही है। शहबाज शरीफ को कुछ हुआ तो जिम्मेदार वजीर आजम इमरान खान होंगे। एहसन इकबाल का कहना है जुल्म और जबर का निजाम जल्द खत्म होगा। सबसे पहले तो मैं मजम्मत करता हूँ इस हुकूमत की कीना परवरी की, इंतकाम की। शहबाज शरीफ साहब की जो तकलीफ़ है बैक की, वो सबको मालूम है, और उन्हें पहले जेल में अजियत दी गई कि फ़र्श पे लिटाया गया, उन्हें नमाज़ पढ़ने के लिए कुर्सी तक नहीं दी गई, और अब बख्तरबंद गाड़ी में भी लाने का मकसद उन्हें अजियत देना है। लेकिन इस तरह के हथकंडों से हमारे हौसले पस्त नहीं होंगे। इमरान अहमद नियाज़ी को अब मुल्क से रुखसत करके ही हमारी जद्दोजहद ख़त्म होगी। जो नियाज़ी साहब मुआशियत ठीक कर रहे हैं। अवाम 2 माह से अपना सबसे पसंदीदा चैनल और हकाइक पर मबनी खबरें देखने से महरूम। सहाफ़ियों का 24 न्यूज़ की नशरियात फौरी बहाल करने का मुतालबा। मुख्तलिफ शहरों में सहाफ़ती तंजीमें, सिविल सोसाइटी और बार एसोसिएशन सरापा एहतजाज। रावलपिंडी में उलमा की 24 न्यूज़ की बहाली के लिए दुआएं। आलमी इदारे सेहत के सरबराह को कोरोना का खौफ। मुतासर शख्स से मुलाकात के बाद खुद को क्वारंटीन कर लिया। कोरोना की कोई अलामत नहीं, लेकिन कुछ दिन घर बैठकर काम करूंगा, टेड्रोस का ट्वीट। लाहौर हाईकोर्ट में आज से वकला के लिए गाउन पहनना लाजिम करार। गाउन क्यों पहना जाता है, वकला की अक्सरियत बेखबर। 24 न्यूज़ के सवाल पर वकला की आएं बाएं शाएं दिलचस्प जवाब दिए। पंजाब हुकूमत ने लाहौर के फिरदौस मार्केट अंडरपास का नाम इफ्तिताह से पहले ही तब्दील कर दिया। अंडरपास का नाम अब्दुल सत्तार ईदी से तब्दील करके हजरत लाल शहबाज कलंदर अंडरपास रखने का फैसला। काफ लीग के रहनुमा चौधरी मोहम्मद इलाही ने भी गंदम की इमदादी कीमत बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। ट्वीट किया, 1600 रुपए मन रेट बहुत कम है, हुकूमत किसान कुछ पॉलिसी खत्म करे। पाक नेवी ने नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप जीत ली। पाक बहरिया ने तीनों कैटेगरीज में क्लीन स्वीप किया। सिंध दूसरे, एयरफोर्स के सैलर तीसरे नंबर पर रहे। लेजर स्टैंडर्ड में दिफाई चैंपियन नजीबुल्ला ने एजाज बरकरार रखा। कराची में सुबह सवेरे जल्जले के झटके, रेक्टर स्केल पर शिद्दत 3.6 रिकॉर्ड की गए। मरकज कराची से 100 किलोमीटर दूर और गहराई 10 किलोमीटर थी।